हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की जो तैयारी है अच्छी चल रही होगी। तो हम करने वाले हैं आपका टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की जो है 22 जुलाई के थर्ड शिफ्ट की जो है एनालिसिस और उससे संबंधित जो भी आपके प्रश्न हैं सभी को इस क्लास में हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आप लोगों तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए देखते हैं आज के प्रश्नों को। अगर आप लोगों को जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम देखेंगे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसको पहले कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे करेंट अफेयर, उसके बाद हिंदी और सबसे लास्ट में हम करेंगे कंप्यूटर के जो भी आपके प्रश्न हैं उसको करेंगे। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है। प्रश्न है भारत का पहला उपग्रह कौन था? भारत का जो पहला उपग्रह था वह कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था। सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। किसके द्वारा यह शुरू किया गया था? तो इसरो के द्वारा सन 1975 में आर्यभट्ट को जो है भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा। कब? तो सन 1975 को। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका यह किस राज्य में स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका असम। किस राज्य में स्थित है? तो असम में आपका स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न आपका है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है अशोक चक्र किसे दिया जाता है? अशोक चक्र जो है यह किसे दिया जाता है? सही आंसर हो जाएगा वीरता के लिए जो है शांति काल में अशोक चक्र जो अगर वीर गति को प्राप्त हो जाता है युद्ध लड़ते समय उसको जो है वीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब और कहाँ पर जो है शुरू की गई है? भारत में जो है पंचायती राज की शुरुआत जो है कब और कहाँ पर शुरू की गई है? सन 1959 में शुरू किया गया राजस्थान के जो है नागौर जिले से। सही आंसर क्या हो जाएगा? सन 1959 राजस्थान के नागौर जिले से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? गुप्त वंश का जो है सबसे महान शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के भी नाम से जानते थे। तो गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न है आपका भारत का राष्ट्रीय गान भारत का जो राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया? भारत का जो राष्ट्रीय गान है वह कब अपनाया गया? तो सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी सन 1950। 24 जनवरी सन 1950 को जो है भारत का राष्ट्रीय गान को जो है अपनाया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जो जनक है वह कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है भारत का पहला आईटी हब कौन सा शहर है? भारत का पहला आईटी हब जो है कौन सा शहर है? सही आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है भारत का पहला आईटी हब शहर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है यूएनओ की जो स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की जो स्थापना है कब हुई थी? तो सही आंसर होगा 24 अक्टूबर सन 1945 को। 24 अक्टूबर सन 1945 को जो है यूएनओ की जो है स्थापना किया गया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है मुगल काल में अकबरनामा किसने लिखा? मुगल काल में जो है अकबरनामा किसने लिखा है? तो सही आंसर होगा अबुल फजल। अबुल फजल ने जो है मुगल काल में अकबरनामा लिखे हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? अबुल फजल। अब हम देखेंगे करेंट अफेयर से संबंधित जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको करेंगे।
तो इसमें आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, मतलब अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न है कि 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किनको नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा गोपाल शर्मा। गोपाल शर्मा जो है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न है हाल ही में इसरो ने किस मिशन के तहत चंद्रमा पर जल की जो है खोज की पुष्टि की है? हाल ही में इसरो ने किस मिशन के तहत चंद्रमा पर जल की जो है खोज की जो है पुष्टि की है? तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रयान-3। किस मिशन के तहत की है? तो चंद्रयान-3। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका है 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो है थीम क्या थी? 2025 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो है थीम क्या रखी गई है? सही आंसर होगा योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी जो है 2025 की जो अंतर्राष्ट्रीय योग की दिवस की जो है थीम थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न है हाल ही में किस देश ने भारत को स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनर घोषित किया है? हाल ही में किस देश ने भारत को स्ट्रेटेजिक ट्रेड पार्टनर जो है घोषित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा जापान। किस देश ने घोषित किया है? जापान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है भारत एनसीएपी किससे संबंधित है? भारत एनसीएपी जो है आपका किससे संबंधित है? तो सही आंसर होगा वाहन सुरक्षा रेटिंग प्रणाली से। वाहन सुरक्षा रेटिंग प्रणाली से आपका संबंधित है भारत एनसीएपी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न है 2025 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ है? 2025 में G20 शिखर सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्राज़ील। कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ब्राज़ील में आयोजित किया गया है G20 शिखर सम्मेलन। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है हाल ही में जो है शुरू की गई पीएम सोलर रूट प्रूफ योजना का जो है उद्देश्य क्या है? हाल ही में शुरू किया गया पीएम सोलर रूट प्रूफ योजना का जो उद्देश्य क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा घरों में मुफ्त सोलर पैनल लगवाना। घरों में जो है मुफ्त सोलर पैनल लगाना पीएम सोलर रूट प्रूफ योजना का जो है मुख्य उद्देश्य है। प्रश्न नंबर 18 आपका है। प्रश्न है भारत की पहली हाई स्पीड फूड ट्रेन कहाँ पर शुरू की गई है? भारत की जो है पहली हाई स्पीड फूड ट्रेन कहाँ पर शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब से दिल्ली। कहाँ शुरू की गई है? सही आंसर क्या हो जाएगा पंजाब से दिल्ली। अब हम देखेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें आपका प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 19। प्रश्न है पुस्तकालय में कौन सा प्रत्यय है? पुस्तकालय में जो है आपका क्या प्रत्यय हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा आलय। पुस्तकालय में क्या प्रत्यय होगा? तो आलय प्रत्यय हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न है स्वच्छ का विलोम शब्द क्या होगा? स्वच्छ का जो है विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गंदा। स्वच्छ का विलोम क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गंदा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। प्रश्न है कि कर्म का संधि विच्छेद क्या होगा? कर्म का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कर्म प्लस म। कर्म प्लस म जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? कर प्लस म। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। प्रश्न है राम पढ़ रहा है इसमें काल क्या है? यानी कि इसमें कौन सा काल होगा? राम पढ़ रहा है तो चूंकि काम हो रहा है तो इसमें आपका कौन सा काल हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा वर्तमान काल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 आपका है अत्याचार में जो है उपसर्ग क्या है? अत्याचार में आपका जो है क्या शब्द उपसर्ग होगा? तो सही आंसर होगा अत्य। अत्य जो है आपका इसमें क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है ज्ञान शब्द में कौन सा जो है तद्धित प्रत्यय लगे तो ज्ञानी बनता है? ज्ञान शब्द में आपका कौन सा जो है अगर प्रत्यय लग जाएगा तो ज्ञानी हो जाएगा? तो इसमें आपका ई प्रत्यय अगर लग जाता है तो ज्ञान से ज्ञानी हो जाएगा। अब हम देखेंगे कंप्यूटर पे आधारित आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको कवर करेंगे, जिसमें आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 25।
प्रश्न नंबर 25 है, सीपीयू का जो है मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सीपीयू का जो है मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपको एएलयू को। सीपीयू का मस्तिष्क किसको कहते हैं? तो एएलयू कहते हैं। एएलयू का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 आपका है, www का जो है पूरा नाम क्या है? www का जो है पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। www का पूरा नाम क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था? ईमेल का जो आविष्कार है किसने किया था? तो इसका आंसर होगा रे टॉमलिंसन ने। रे टॉमलिंसन ने जो है ईमेल का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 है, एमएस वर्ड में Ctrl+B का जो उपयोग किस लिए होता है? एमएस वर्ड में Ctrl+B का जो उपयोग है किस लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट को जो है बोल्ड करने के लिए। टेक्स्ट को जो है बोल्ड करने के लिए Ctrl+B का जो है प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 आपका है, रिसाइकल बिन किसके लिए होता है? रिसाइकल बिन जो है यह आपका किसके लिए होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिलीट की गई फाइलों को जो है अस्थायी रूप से जो स्टोर करने के लिए रिसाइकल बिन का जो है प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30। प्रश्न है, लाइन का जो है पूरा नाम क्या है? लाइन का जो है पूरा नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकल एरिया नेटवर्क। लाइन का जो है पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो लोकल एरिया नेटवर्क लाइन का जो है पूरा नाम हो जाएगा। अगर जो है आप लोगों को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है टीचिंग विद गोविंद। वैसे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।